ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी से लेके नवंबर तक। ठीक है, तीसरी बार अब भगवान की कृपा से हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलो, 2024 का फ्रेंच ओपन जो हुआ, उसका वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? किसने जीता है? अब तो याद हो गए होंगे। किसने जीता है? एगा स्वेटेक ने। किसने जीता है? एगा स्वेटेक ने। और ये कहां से आते हैं? पोलैंड से। कहां से आती हैं? पोलैंड से। और इसी में मेंस सिंगल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने। और ये कहां से हैं? स्पेन से हैं। ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंच ओपन कौन सी गेम खेली जाती है इसमें? कौन सा टेनिस? लॉन टेनिस खेला जाता है। क्या खेलते हैं ये? लॉन टेनिस। अच्छा, ये लॉन टेनिस की इंडिया में एक बहुत फेमस प्लेयर है, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? यार इतना तो पता होना चाहिए, इसमें क्या ऑप्शन दूं आपको? क्या नाम है? कौन खेलता है इंडिया में टेनिस भाई, लॉन टेनिस बहुत अच्छा? सानिया ने, सानिया मिर्जा। ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ, किसने जीता? हाँ, न्यूजीलैंड ने जीता। ठीक है, किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। ये जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप था, ये 9वां एडिशन था, मतलब 9वीं बार ये T20 वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन का। और ये किसने होस्ट किया था? कहाँ पे हुआ ये वर्ल्ड कप? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यूएई की कैपिटल क्या है? क्या? यूएई की कैपिटल क्या है? हम्म अबू धाबी। क्या कैपिटल है? कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इंडिया और किसके बीच में? किसके बीच में हुई? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। और इसका नाम क्या है? क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? काजिंद, याद रखना। क्या नाम है? काजिंद। और किस किस की मिलिट्री के बीच में हुई है? इंडिया और कजाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में हुई है, ये भी याद रखना। अलग अलग ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ एयरफोर्स के बीच में होती हैं, और कुछ किसके बीच में होती हैं? नेवी के बीच में होती हैं। ठीक है, जो काजिंद एक्सरसाइज है ये किसके बीच में हुई है? मिलिट्री के बीच में हुई है। और कहाँ पे हुई ये? हाँ, औली में। औली कहाँ पे है? हाँ, कोई कुछ भी आ सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि काजिंद एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि काजिंद एक्सरसाइज क्या नेवी के बीच में हुई, कि एयरफोर्स के बीच में हुई, कि मिलिट्री की एक्सरसाइज थी? ठीक है। फिर ये भी आ सकता है कि कौन सी जगह पे हुई। तो तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। ठीक है, 2024 में। कहाँ कब के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम? डेट नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, डेट नहीं पूछेंगे। ठीक है। उत्तराखंड में हुई औली में, और इंडिया की कुमाऊं रेजिमेंट ने इसने पार्टिसिपेट किया था। कौन सी रेजिमेंट ने? कुमाऊं रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। रिसेंटली इंडिया ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? क्रूज भारत मिशन। और ये किसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है? क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है। क्रूज टूरिज्म समझते हो? क्रूज क्या होता है? शिप जिस पे लोग क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं। ठीक है, पार्टी करते हैं। हाँ, हनीमून मनाने जाते हैं। ठीक है। तो ये हनीमून मनाने वाला जो शिप है, सिर्फ हनीमून मनाने नहीं जाते हैं लोग, घूमने भी जाते हैं इस पे। ठीक है। तो इसको इस अब ये क्रूज शिप का टूरिज्म इंडिया में बढ़े, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या मिशन लॉन्च किया है? क्रूज भारत मिशन। इंडिया से भी क्रूज जाते हैं ना, इंडिया से माल उधर जाता है, क्या नाम है, अंडमान निकोबार आइलैंड जाता है। ठीक है, तो लोग जाते हैं ऐसे क्रूज पे घूमने। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये मिशन लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? क्रूज भारत मिशन। और इसके मिनिस्टर कौन है अभी? सर्बानंदा सोनोवाल इसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट। रिसेंटली वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। क्या मनाया गया?
वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया, कब मनाया गया? 15 जुलाई को। ठीक है, नवंबर 2014 से हर साल ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, यूथ स्किल डे। ठीक है, और इस बार के इस मिशन की थीम क्या थी? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ऑफ नहीं है, फॉर, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये डे क्यों मनाया जाता है? ताकि जो यूथ है इस पूरी दुनिया का, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले ज्यादा से ज्यादा, उसकी स्किल में इजाफा हो। ठीक है, जो काम करता है वो आजकल के जैसे भी इंडस्ट्रीज में काम हो रहे हैं, वो काम उसको करने का तरीका बताया जाए। ठीक है, उसकी स्किलिंग की जाए ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, अच्छा, रिसेंटली हरियाणा की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका क्या नाम है? राज्य वशिष्ठ स्कीम टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग समझते हो ना? स्टबल बर्निंग क्या है? ठीक है, पराली को जो जला देते हैं ये सर्दियों में पंजाब हरियाणा के लोग। ठीक है, जिससे क्या होता है? एनसीआर के रीजन में पोल्यूशन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो अब उसको रोकने के लिए बड़े टाइम से प्रयास चल रहा है कि भाई पंजाब की सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए या हरियाणा की सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। तो रिसेंटली हरियाणा की सरकार ने बोला कि हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। क्या नाम है स्कीम का? राज्य वशिष्ठ स्कीम टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। इसमें क्या किया जाएगा कि जो पंचायत हैं उनको जीरो बर्निंग टारगेट्स दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा? जीरो बर्निंग टारगेट्स, कि आपको अपने एरिया में ध्यान रखना है कि कोई पलाली जला नहीं रहा है। ठीक है, उसको और तरीकों के साथ डिकम्पोज करना किया जाए, और जो जो भी लोग पलाली को जलाने के बिना किसी और तरीके से डिकम्पोज करेंगे उनको सरकार क्या करेगी? इंसेंटिव देगी। ठीक है, उनको पैसा देगी या सब्सिडी देगी। समझ में आया? ठीक है, तो क्या होगा इससे? जो स्टबल बर्निंग है हमारी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पोल्यूशन भी कम होगा दिल्ली एनसीआर रीजन में। ठीक है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? हरियाणा ने, याद रखना, पंजाब ने नहीं, हरियाणा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिथुआनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, क्या नाम है इनका? गीतानास नाउसेडा। क्या नाम है? गीतानास नाउसेडा। ये लिथुआनिया जो कंट्री है कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? विल्नियस। क्या कैपिटल है? विल्नियस इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है? यूरो। यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं मैक्सिमम उनकी करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नासा ने रिसेंटली एक ऑब्जर्वेटरी, जो एक टेलीस्कोप है, वो लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा टेलीस्कोप है? हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। क्या नाम है इसका? हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप। किसने लॉन्च किया है ये? नासा ने। ठीक है, नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखो, रिसेंटली महाराष्ट्र की सरकार ने जो इंडिजीनियस काऊ है, इंडिजीनियस काऊ क्या मतलब है? जो देसी गाय होती है उसको क्या घोषित किया है? राज्य माता। क्या घोषित किया है? राज्य माता। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, और इससे क्या होगा? जो देसी गाय है उसकी जो ब्रीड्स हैं उनको क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो इंडिजीनियस काऊ है वो इंडिया में ज्यादा बढ़े। ठीक है, अब क्या हो गया है कि बाहर से जर्सी गाय ज्यादा आ गई है इंडिया में। ठीक है, ज्यादा दूध के चक्कर में लोग जर्सी गाय ज्यादा पालते हैं, तो उससे क्या है, जो इंडिजीनियस काऊ है वो लोग अब ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो इंडिजीनियस काऊ को प्रमोट करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? इंडिजीनियस काऊ को राज्य माता का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखो, रिसेंटली हमारी सरकार ने एग्री श्योर फंड एक लॉन्च किया है। कौन सा फंड लॉन्च किया है? एग्री श्योर फंड। किसके लिए लॉन्च किया ये फंड? कि जो भी लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में कुछ भी नया काम करना चाहते हैं, कोई भी नया स्टार्टअप लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको इस फंड के थ्रू पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जो इंसान कोई भी अपना नया काम स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में नया काम लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीप्रेन्योर। तो एग्रीप्रेन्योर्स को क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए ये फंड एक लाया गया है जिसका क्या नाम है? एग्री श्योर। ठीक है, याद रहेगा, एग्री श्योर। नेक्स्ट देखो, रतन टाटा के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, क्या इसका नाम क्या है? रतन टाटा अ लाइफ। क्या नाम है बुक का? रतन टाटा अ लाइफ। तो ये रतन टाटा जी की जीवनी है, उनकी बायोग्राफी इसमें लिखी गई है। ठीक है, उनकी पूरी जीवन गाथा। और किसने लिखी है ये? थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
अच्छा, हमारे देश में अभी कुछ टाइम पहले संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? संविधान हत्या दिवस। ठीक है, क्यों मनाया गया संविधान हत्या दिवस? हम्म। हाँ, क्योंकि अच्छा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया गया 25 जून को? क्योंकि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने हमारे देश में क्या लगाई थी? नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। क्या लगाई थी? नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। और नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताया था कौन से आर्टिकल के अंडर लगाई जाती है? कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 352 के अंदर लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो बेसिकली होता क्या है, लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। आपको वैसे तो आपके फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और भी जितने भी आपके राइट्स हैं सब आपको मिलते हैं। बट जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब राइट्स आपके छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे तो मतलब संविधान तो अब नहीं चल रहा है इसका मतलब, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? संविधान हत्या दिवस। तो अगर कोई वैलिड रीजन से नेशनल इमरजेंसी लग रही है तब तो ठीक है, बट अपने मजे लेने के लिए कोई नेशनल इमरजेंसी लगा दे तो सही बात नहीं है ना। ठीक है, तो और ये लगाई कब गई थी? 25 जून 1975 में लगाई गई थी। और खत्म कब हुई? 21 मार्च 1977 में इसको खत्म किया गया था। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखो, रिसेंटली हरियाणा की सरकार ने आईटी सक्षम युवा स्कीम लॉन्च की है। कौन सी स्कीम लॉन्च की है? आईटी सक्षम युवा स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि भाई जो यूथ है उसको आईटी सेक्टर में उसको नॉलेज प्रोवाइड करो। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर में, क्योंकि आजकल जितना भी काम है हर एक सेक्टर में कंप्यूटर का नॉलेज होना आपको बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर में आपको स्किल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगी। ठीक है, तो आईटी सक्षम युवा स्कीम किसने लॉन्च की है? हरियाणा की सरकार ने, ताकि उसके यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई। अब मिलिट्री नहीं है ये, मैरी टाइम एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? मैरी टाइम एक्सरसाइज। किसके बीच में हुई है? नेवीज के बीच में। कौन कौन से देश की नेवी के बीच में हुई है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है भाई। इसका नाम क्या है? सिम्बेक्स। क्या नाम है? सिम्बेक्स। सिम्बेक्स नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है। पहले इसका नाम क्या था? लायन किंग। अब इसका नाम क्या है? सिम्बेक्स। ठीक है, याद रहेगा। कौन सी एक्सरसाइज है ये? सिम्बेक्स एक्सरसाइज। मैरी टाइम है, नेवी के बीच में हो रही है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, ये एक्सरसाइज में करते क्या? ड्रिल्स करते हैं ये। ठीक है, ड्रिल्स करते हैं कि कल को कोई अटैक कर ले हम पे तो हम कैसे उसके साथ लड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे अब। अच्छा, नीति आयोग ने क्या है, लिख दिया है नीति आयोग। नीति आयोग ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24। ठीक है, नीति आयोग हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स लॉन्च करता है। ठीक है, जिसमें क्या चेक किया जाता है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो कैसे डेवलप कर रही हैं, तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जैसा बताया गया है उस क्राइटेरिया पे डेवलप कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमको बताए हैं कि भाई हमें अगर डेवलप करना है, हमें अगर तरक्की करनी है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि तरक्की करने का मतलब ये नहीं कि आप एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही खराब कर दो, आप पानी को बिल्कुल ही पोल्यूट कर दो। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है और एक सेक्शन बड़ी ज्यादा तरक्की कर रही है, तो ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। हमें कैसी तरक्की चाहिए? सस्टेनेबल तरक्की चाहिए। सस्टेनेबल मतलब ऐसी ऐसी डेवलपमेंट जहां पे फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ऐसे 17 उन्होंने गोल्स बताए हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट करनी है अगर तो। ठीक है, तो अब इंडिया में भी तो डेवलपमेंट हो ही रही है, तो नीति आयोग चेक करता है कि जो भी स्टेट्स डेवलप कर रही हैं क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से डेवलप कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस साल का जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है इसमें टॉप परफॉर्मर स्टेट कौन कौन सी है? उत्तराखंड और केरला, ये सबसे ऊपर हैं इसमें। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? उत्तराखंड और केरला। और सबसे नीचे कौन सी स्टेट है? वर्स्ट स्टेट कौन सी है? बिहार। और यूटीज में सबसे ऊपर कौन है? ठीक है, वीटीएस ने यूटीज। यूटीज में सबसे ऊपर कौन है? चंडीगढ़। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 60% चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपको। ठीक है, समझ गए? याद रहा? कौन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया में कौन लॉन्च करता है? कौन करता है? नीति आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस बार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में स्टेट्स में टॉप परफॉर्म किसने किया है? क्या आंसर होगा?
उत्तराखंड और केरला। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इस बार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्म कौन सी स्टेट ने किया है? कौन सी स्टेट ने? बिहार ने। चौथा क्वेश्चन, सबसे टॉप पे यूटी कौन है जिसने परफॉर्म किया है? क्या आंसर है? चंडीगढ़। चार क्वेश्चन इधर से बन सकते हैं। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखो। अच्छा, 2024 के विंबलडन ओपन में वुमेन टाइटल किसने जीता है? किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। कौन सा टाइटल जीता है? विंबलडन ओपन जीता है। कौन सा जीता है? विंबलडन। ये भी लॉन टेनिस ही है। ठीक है। और मेंस टाइटल सेम बंदे ने जीता है। क्या नाम है इसका? कार्लोस अल्कराज। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है। नेक्स्ट देखो। रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं चौथी बार, लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। ठीक है। नेपाल हमारे देश के साथ में बाउंड्री शेयर करता है? करता है कि नहीं करता है? ठीक है। नेपाल कैसी कंट्री है? नेपाल इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। कैसी कंट्री है ये? लैंड लॉक्ड समझते हो? जिसके चारों तरफ क्या है? लैंड है, पानी नहीं है। ठीक है। जिसके चारों तरफ क्या है? लैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। अब नेपाल के चारों तरफ अगर नेपाल को कहीं भी ट्रेड करना है, या तो उसको इंडिया पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा या फिर चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और करेंसी क्या है? नेपाली रुपीस। ठीक है। रिसेंटली नेपाल में एक प्लेन हादसा हुआ था, सुना था ना आपने? एक प्लेन उड़ रहा था और वो गिर गया, और उसमें 200 से कितने ज्यादा लोग थे, सब मर गए। सुना था? नेपाल में हादसा हुआ था। हाँ, नहीं सुना था? और वो प्लेन कहाँ जा रहा था? काठमांडू से टू पोखरा। कहाँ जा रहा था? ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये जो पोखरा सिटी है ये कहाँ पे है? नेपाल में दो ही मेजर सिटीज हैं। कौन कौन सी? काठमांडू और पोखरा। ठीक है। बाकी सारा नेपाल जो है वो क्या है? ऐसे गांव के जैसा एरिया है। बट दो सिटीज हैं, काठमांडू और पोखरा। ठीक है। नेपाल इंडिया का पार्ट ऐसे तो नहीं था, नेपाल में राजा ही अलग से राजा रूल करता था वहां पे। हाँ। ठीक है। पर अखंड भारत का पार्ट था, मतलब क्योंकि हिंदू ही वहां पे भी रहते थे। ठीक है। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसको अलग कर दिया। ठीक है। और कुछ जानना है नेपाल के बारे में? ठीक है। नेपाल और इंडिया का कैसा रिश्ता है? रोटी बेटी का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? ठीक है, समझाता हूँ। रोटी बेटी मतलब नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। नेपाल के लोग क्या आते हैं? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। तो रोटी का रिश्ता हो गया। ठीक है। बेटी का रिश्ता, या जो 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 स्टेट्स जो हैं बॉर्डर शेयर करती हैं नेपाल के साथ, वो वहां पे दूसरी स्टेट, मतलब नेपाल जैसे यूपी में बॉर्डर शेयर करता है या बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो बिहार के लोग नेपाल में शादियां करते हैं। ठीक है। और यूपी के लोग भी नेपाल में ऐसे शादियां करते हैं। तो इसलिए क्या है? रोटी बेटी का रिश्ता। समझ में आया? तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का रोटी बेटी का रिश्ता है? नेपाल के साथ। ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली यार। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला वन समझते हो क्या होता है? फॉर्मूला वन क्या होता है? कार रेसिंग। एक पाकिस्तान के, उसका आपने इंटरव्यू देखा था? उसमें एक बंदा आया था, उसने फार्मूला वन कार बनाई थी। तो उसको एंकर पूछती है, ये फार्मूला आपने अभी बना दी है कि बनाना है? उसको यही नहीं पता था कि फार्मूला वन कार रेसिंग होती है। उसने वहां पे बोला कि मैंने फार्मूला वन कार बनाई है। तो उसने बोला, आपने कार का फार्मूला अभी बना दिया है कि बनाना है? क्या? फार्मूला वन रिसेंटली श्रीनगर में हुआ है। ठीक है, अगर हुआ है तो अच्छी बात, हाँ याद रखना फिर। ठीक है। तो फार्मूला वन यूएस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? चार्ल्स लेक्रेक ने। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्रेक ने। ठीक है। फार्मूला वन यूएस, तो ये फार्मूला वन भी अलग अलग देशों में होता है। ठीक है। तो सबसे जो मतलब प्रोमिनेंट है, जिसकी सबसे ज्यादा मान्यता है, वो यूएस में ही होता है। ठीक है। तो फार्मूला वन यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्रेक ने, याद रखना। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो है 2024 की, इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 84। ठीक है। ये इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो है कौन लॉन्च करता है? फ्रेजर्स इंस्टीट्यूट। कौन लॉन्च करता है?
फ्रेजर सेंसिटिविटीज को लॉन्च करता है और इसमें क्या बताया जाता है कि इस देश में आर्थिक आजादी कितनी है। ठीक है, इस देश में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जाएगी। ठीक है, तो इंडिया का रैंक कितना है? 84। और टॉप किसका है इसमें? रैंक 1 किसका आया? हांगकांग का। किसका रैंक आया? हांगकांग का। ठीक है, चलो। खारची पूजा। खारची पूजा क्या है? इट इज अ लोकल फेस्टिवल। क्या है ये? लोकल फेस्टिवल है। और ये कहां पे हुआ है? त्रिपुरा में होता है ये खारची पूजा। ठीक है, और इस बार की जो खारची पूजा थी उसका थीम क्या था? ग्रीन इज द फ्यूचर। हरियाली ही हमारा क्या है? भविष्य है। ठीक है, तो त्रिपुरा कौन सी स्टेट है हमारी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं उनमें से एक त्रिपुरा है। ठीक है, अच्छा। उत्तराखंड में रिसेंटली क्या ओपन हुई है? फर्स्ट बर्ड गैलरी। क्या ओपन हुई है? फर्स्ट बर्ड गैलरी। ये फर्स्ट बर्ड गैलरी क्या है? समझ लो कि एक म्यूजियम टाइप है जहां पे क्या होगा, जो बर्ड्स हैं उनकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दिखाई जाएंगी, पक्षियों की हाई रेजोल्यूशन फोटोज दिखाई जाएंगी, और उन फोटोज के साथ में उस पक्षी की पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, कि ये पक्षी कहाँ पे रहता है, कैसा इसका हैबिटेट है, सब कुछ उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो कहां पे ओपन हुई है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून के पास ये ओपन हुई है। ठीक है, अच्छा। रिसेंटली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल किसने जीता? ये क्रिकेट में होता है ना। ठीक है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं प्लेयर्स, वो ये खेलते हैं, है ना, लेजेंड्स लीग। तो ये लेजेंड्स लीग जो इस बार की हुई 2024 की, वो किसने जीती है? इंडिया ने। और इंडिया ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया इसमें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शास्त्र यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? शास्त्र यूनिवर्सिटी। और ये शास्त्र यूनिवर्सिटी क्या देती है? शास्त्र रामानुजन प्राइज देती है। क्या देती है? शास्त्र रामानुजन प्राइज। रामानुजन कौन थे? मैथमेटिशियन थे इंडिया के, बहुत अच्छे। ठीक है, तो शास्त्र रामानुजन प्राइज किसको दिया जाता है? कोई भी वर्ल्ड का मैथमेटिशियन जो 32 साल से कम एज का है। ठीक है, 32 साल से छोटा अगर कोई मैथमेटिशियन है उसको ये प्राइज दिया जाता है। तो 2024 का ये प्राइज किसको दिया गया? अलेक्जेंडर डुन को। किसको दिया गया? अलेक्जेंडर डुन को दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी खुली है जो किसके लिए है? डिसेबल्ड के लिए। ठीक है, अपाहिज लोगों के लिए पहली यूनिवर्सिटी ईस्टर्न इंडिया में खुली है। कहां पे खुली है ये? रांची में। रांची कहां पे है? झारखंड में। ठीक है, किसके लिए खुली है यूनिवर्सिटी? फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए, अपाहिज लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा। रिसेंटली एक स्टेट ने अवार्ड लॉन्च किया है, किसके लिए? टीचर्स के लिए, और जो हेड हैं स्कूल्स के लिए, उनके लिए। अगर वो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं पढ़ाने में या स्कूल को चलाने में, तो उनको अवार्ड देने का काम करेगी ये स्टेट। कौन सी स्टेट है ये? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो एजुकेशन में प्रोत्साहन देने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को अच्छा करने के लिए, जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, याद रहेगा। अब तो याद होने चाहिए आपको। अच्छा, रिसेंटली इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया गया। क्या मनाया गया? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया गया। कब मनाया गया? 18 जुलाई को। क्यों 18 जुलाई को इनका क्या होता है? बर्थडे होता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन है? हम्म, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, और ये पहले क्या हैं? ब्लैक प्रेसिडेंट हैं। कहां के? साउथ अफ्रीका के। कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे थे ये? 1994 से लेके 1999 तक। किसकी फिलॉसफी पे चलते थे? महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी पे चलते थे। ठीक है, समझ में आ गया। कहां के हैं? साउथ अफ्रीका। ठीक है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक 14 नहीं, इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अच्छा। ये रवांडा एक कंट्री है। कहां पे है रवांडा? कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में एक कंट्री है रवांडा। इसके चौथी बार लगातार प्रेसिडेंट बने हैं कौन? पॉल कगामे। कौन बने हैं? पॉल कगामे। रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। और करेंसी क्या है? रवांडन फ्रैंक। क्या करेंसी है? रवांडन फ्रैंक। याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली।
किसके बीच में? एयरफोर्स के बीच में। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? पिच ब्लैक। क्या नाम है? पिच ब्लैक। किस किस के बीच में होती है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ठीक है। इंडिया ने पहला इंडिया के बाहर जन औषधि केंद्र खोला है। क्या खोला है? जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र मैंने आपको बताया था क्या होता है? हाँ? प्रधानमंत्री ने यहां पे एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका क्या नाम था? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो स्कीम का नाम भी ऐसे रखा कि बीजेपी आ जाए। ठीक है। क्या नाम है स्कीम का? पीएम बीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है। तो ये स्कीम जब लॉन्च की थी तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया में जन औषधि केंद्र खोलेंगे। ठीक है। जहां पे क्या दिया जाएगा, ऐसे आप दवाई लेते हो जब दुकान से तो आपको बड़ी महंगी दवाई मिलती है। क्यों? क्योंकि वो दवाई कैसी होती है? वो कंपनी की दवाई होती है। ठीक है। स्टैंडर्ड दवाई उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड दवाई। अगर आपको जेनरिक दवाई दी जाए, मतलब जिसके ऊपर कोई कंपनी का लोगो नहीं है बट फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूले से बनी है, वो उसी केमिकल से बनी है, ठीक है, बस कंपनी का उसके ऊपर टैग नहीं है, तो वो दवाई क्या है, बहुत कम प्राइस में होती है। जैसे मान लो अगर 1,000 रुपए की कोई पत्ता आपको मिल रहा है तो जेनरिक लोगे वही पत्ता तो आपको 100 रुपए का मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये जन औषधि केंद्र सरकार ने खोले जहां पे जेनरिक मेडिसिन जो है वो कम दामों में आम जनता को प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो लोग हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ सेक्टर पे वो बहुत ज्यादा है। जितना वो पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा उनका कहाँ खर्च हो जाता है? दवाइयों पे खर्च हो जाता है। ठीक है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो सस्ती दवाइयां मिलना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए जन औषधि केंद्र इंडिया में बनाए गए हैं। तो इंडिया का पहला ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर अब जन औषधि केंद्र खुला है। कहां पे खुला है ये? मॉरिशियस में खुला है। कहां पे खुला है? मॉरिशियस में खुला है। ठीक है। याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, रिसेंटली महाराष्ट्र की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है? मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। ठीक है। इससे क्या किया जाएगा? यूथ की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। कौन सी सरकार ने लॉन्च की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो। रिसेंटली एशियन पैरालंपिक कमेटी ने यहां की सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव जो साउथ एशिया की हैं किसको चुना है? दीपा मल्लिक को। किसको चुना है? दीपा मल्लिक को। ये खुद भी पैरालंपिक की प्लेयर रह चुकी हैं। ठीक है। इनको क्या चुना है? सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। किसने चुना है? एशियन पैरालंपिक कमेटी ने। ठीक है। पैरालंपिक समझते हो ना, जो अपाहिज लोग ओलंपिक्स, उनके लिए अलग से एक ओलंपिक बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं पैरालंपिक। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। किसने लिखी है ये? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। किसने लिखी है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। ठीक है। चलिए आगे। केविन क्विंटल क्या करता है ये भाई? रेसिंग। कौन सी रेसिंग? बाइक रेसिंग। ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन है जिसने वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। पहला इंडियन जिसने वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। क्या नाम है इनका? केविन क्विंटल। ठीक है। उसके बाद मैक्सिको की रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहां की? मैक्सिको की। क्या नाम है इनका? क्लाउडिया शेनबॉम। क्या नाम है? क्लाउडिया शेनबॉम। मैक्सिको कंट्री कहां पे? हाँ, हाँ, अमेरिका के साउदर्न एंड में। वो देखो यूएसए है, उसके नीचे देखो मैक्सिको दिख रहा है। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है मैक्सिको सिटी। क्या कैपिटल है? और करेंसी क्या है? पेसो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, 2024 के जो आईफा अवार्ड्स हुए उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? कौन सी मूवी को? एनिमल मूवी को। किस मूवी को दिया गया? एनिमल मूवी को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? शाहरुख खान का। और बेस्ट एक्ट्रेस का किसको दिया गया? रानी मुखर्जी को। याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो। रिसेंटली इंडिया और उज्बेकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की है। कौन सी ट्रीटी? बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी साइन की है? बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। दोनों देश आपस की एक दूसरे के देश में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। कब साइन हुई है? सितंबर में साइन हुई है। ठीक है।
अच्छा, रिसेंटली हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नाम के इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए। कौन से इनिशिएटिव्स? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव्स। जैसे आपके गाइड्स होते हैं ना, तो जो मेल गाइड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? पर्यटन मित्र, और जो फीमेल गाइड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? पर्यटन दीदी। ठीक है, ताकि क्या हो, हमारा जो टूरिज्म है वो क्या हो, बढ़े। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, उल्टा लिखा है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन लॉन्च की है। इसका दूसरा संस्करण इस बार लॉन्च किया गया है। कहां से? न्यू दिल्ली से। ठीक है, टोबैको फ्री यूथ कैंपेन। ठीक है, ताकि लोग कुलीप ना खाएं। ठीक है, उसके बाद देखो, इंडियन रेलवेज ने, जो इंडियन रेलवेज हैं, भारतीय रेलवेज, उन्होंने एक रेल रक्षक दल बनाया है। क्या बनाया है? रेल रक्षक दल बनाया है। कौन से रेलवे जोन? हमारे देश में जो रेलवे है उसके अलग अलग जोन हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउथर्न जोन, ऐसे 5 जोन है हमारे रेलवेज के। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर आता है, इसके लिए क्या बनाया है? रेल रक्षक दल बनाया है, कि कुछ दुर्घटना हो जाए वहां पे ये लोग हेल्प कर पाए। रेल रक्षक दल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, रिसेंटली नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया है। किसने बनाया है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? किसने किया इनॉग्रेट? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी किसके मिनिस्टर हैं? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड। कौन सा अवार्ड? बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज, मतलब ऐसा गांव जहां पे हेरिटेज के बेस पे टूरिज्म होता है। हेरिटेज मतलब पुरानी चीजें। ठीक है, तो कौन से विलेज को मिला ये? एंड्रो विलेज को मिला है। ये एंड्रो विलेज कौन सी स्टेट में है? मणिपुर में है। कौन सी स्टेट में है? मणिपुर। मणिपुर कहां पे है हमारा? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मणिपुर में और क्या क्या है भाई? लोकतक लेक है। कौन सी लेक है? और क्या है? केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। कहाँ? तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? इधर कश्मीर में इतना कुछ होता है, लोग नहीं आते हैं? लोग नहीं रुकते हैं। ठीक है, वो उनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, बाहर के लोगों को थोड़ी वो तंग कर रहे हैं। ठीक है, वो तो उनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। मणिपुर में क्या कन्फ्लिक्ट है भाई? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मणिपुर में ट्राइब्स हैं, जैसे एक मेती ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है? मेती ट्राइब है। ठीक है, और इसका एक और ट्राइब है, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उनके, इन दो ट्राइब्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है। इसमें एक ट्राइब है जो हिल एरिया पे रहती है, दूसरी ट्राइब है जो प्लेन एरिया में रहती है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, चलो। रिसेंटली यूएस में एक हुरिकेन आया जिसका क्या नाम था? हेलेन। क्या नाम था? हेलेन नाम था। ठीक है, हुरिकेन मतलब जैसे इंडिया में हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स, वैसे ही यूएस में क्या बोलते हैं? हुरिकेन। ठीक है, साइक्लोन्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं साइक्लोन को? बवंडर। ठीक है, बवंडर बोलते हैं। नहीं, वो तूफान को बोलते हैं बवंडर। ठीक है, साइक्लोन्स को क्या बोलते हैं? चक्रवात। क्या बोलते हैं? चक्रवात। रिसेंटली कौन सा साइक्लोन आया था इंडिया में? दाना साइक्लोन। कहां पे आया ये? उड़ीसा में। क्या WWE में? हाँ, वो पता नहीं यार। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? नलिन प्रभात। कौन बने हैं? नलिन प्रभात। बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर हैं ये। हाँ, नहीं, दिलबाग सिंह के बाद एक और आए थे, उनके बाद ये बने हैं नलिन प्रभात। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में किस इंसान को इंडिया के गोल्ड मेडल मिला है? गुलवीर सिंह को। किसको मिला है? गुलवीर सिंह को। ये क्या करते हैं भाई? रनिंग करते हैं, और इनको 5 किलोमीटर रनिंग में गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, 13 मिनट और 11.82 सेकंड का। ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग में 13 मिनट और 11.82 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। पहले भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने टेस्ट में 300 विकेट्स ली, कौन है? रविंद्र जडेजा। कौन है?
रविंद्र जडेजा। ठीक है। बीसीसीआई ने अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है कहां पे? बेंगलुरु में। कहां खोला है? बेंगलुरु में। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स कहां हैं? मुंबई में, याद रखना। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? मुंबई में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां खोला है? बेंगलुरु में। ठीक है। केकी एन दारूवाला, ये एक इंसान है, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये क्या थे? कवि थे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि केकी एन दारूवाला, जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, वो क्या करते थे? क्या थे ये? पोइट थे। ठीक है। दूसरा, इंडिया का शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ कहां पे? न्यू दिल्ली में। शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस में हम ये देखते हैं कि शुगर इंडस्ट्री से जो भी मटेरियल बचता है, गन्ने से हम शुगर बनाते हैं, ठीक है, तो गन्ने का जो मटेरियल बच जाता है उसको हम एज अ बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो वो कैसे करना है उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखो। आठवां भारतीय कला महोत्सव मनाया गया। कौन सा? आठवां भारतीय कला महोत्सव। कला महोत्सव में इंडिया के अलग अलग लोग जो है यहाँ पे आके अपनी आर्ट को दर्शाते हैं। ठीक है। कहां पे मनाया गया ये? सिकंदराबाद में। कहां पे मनाया गया? सिकंदराबाद में। और इसको इनॉग्रेशन किसने की? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने की। और यहाँ पे किसका कल्चर दर्शाया गया इस बार? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कल्चर को क्या किया गया? दर्शाया गया। ठीक है। उसके बाद ये मैगी स्मिथ कौन है? हाँ, मैगी स्मिथ, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। कौन थी ये? हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। ठीक है, हैरी पॉटर में जिन्होंने रोल किया था प्रोफेसर का। इनको 2 ऑस्कर्स मिल चुके हैं और क्या मिले हैं? 4 एमी अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। रिसेंटली इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, क्या नाम है इनका? मैगी स्मिथ। ठीक है। अच्छा, पहली स्टेट जिसको क्या मिला है? नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसने मतलब वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, ऐसी कौन सी स्टेट है ये जो वुमेन को सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप में? ठीक है, कि नया काम करने में वुमेन को सपोर्ट कर रही है। कौन सी स्टेट है ये? तेलंगाना। कौन सी स्टेट है? तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, धरती आबा ट्राइबल डेवलपमेंट कैंपेन कहां पे लॉन्च की गई? धरती आबा ट्राइबल डेवलपमेंट कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया। कहां पे? झारखंड में। ठीक है, ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल्स के रिलेटेड काफी स्कीम्स लॉन्च करते हैं हमारे। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, कौन है ये? पहली इंडिया की वुमेन ऑफिसर मिलिट्री की जिन्होंने किसको टेक ओवर किया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, कौन है? आरती सरीन। किसकी डायरेक्टर जनरल बनी है? आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल सर्विसेज वाली विंग है उसकी क्या बनी है? डायरेक्टर जनरल बनी है। क्या नाम है इनका? आरती सरीन इनका नाम है। ठीक है। रिसेंटली गौशाला विद बायो सीएनजी प्लांट लॉन्च किया है। गौशाला मतलब जहां पे गौशाला गायों को रखा जाता है, ठीक है, वहां पे ही एक बायो सीएनजी प्लांट भी लगाया जाएगा। ठीक है, जो भी उनका मतलब एक्सक्रीटा है, जो भी प्रोड्यूस है, उधर से बायो सीएनजी गैस बनाई जाएगी। और ये प्लांट कहां पे लगाया गया? मध्य प्रदेश में। किसने लगाया भाई? किसने इनॉग्रेशन की? पीएम मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन की। ठीक है। नेक्स्ट देखो। पहली खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ठीक है, खो खो कहाँ की गेम है? इंडिया की। ठीक है, और इसके ऊपर पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2025 में। कौन होस्ट करेगा इसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन होस्ट करेगा इसको? इंडिया इसको होस्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, रिसेंटली स्पेस में एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका क्या नाम है? तृष्णा मिशन। क्या नाम है? तृष्णा मिशन। तो ये किसने लॉन्च किया है? इसरो और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। और ये मिशन करेगा क्या? क्लाइमेट के ऊपर हमें डाटा देगा। सैटेलाइट्स क्या करेंगे? क्लाइमेट के ऊपर डाटा प्रोवाइड करेंगी। इसरो कब बना था? 1969 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, श्रीनिवास सोमनाथ। ठीक है। अच्छा, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है भाई इंडिया की? कौन सी है? मुंबई इंडिया की सबसे महंगी सिटी है। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? मर्सर ने। किसने? मर्सर ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ना मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज कौन सी है पूरी दुनिया की, वो उसने बताया। तो इंडिया की कौन सी है सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव? मुंबई। दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव कौन सी है? हांगकांग दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। ठीक है। कौन?
मुंबई में। चलो, एक और बुक लिखी गई है, क्या नाम है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम, साजिश की गई मेरे को प्रेसिडेंसी से निकालने की। किसने लिखी है ये बुक? गोटबाया राजपक्षा ने। किसने लिखी है? गोटबाया राजपक्षा। गोटबाया राजपक्षा कहां के प्रेसिडेंट थे? श्रीलंका के। ठीक है, तो श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षा को हटा के वहां पे दूसरी सरकार आ गई। ठीक है, तो इसने अब एक बुक लिखी है कि इन्होंने मेरे ऊपर क्या की है, साजिश की है। ठीक है, कैसे कैसे वो किया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। ठीक है, क्या थीम है ये? ठीक है, छोड़ो ये थीम, ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, ये कैलाश गुप्ता कौन है? आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं कैलाश गुप्ता। इन्होंने जीता है, क्या जीता है? वर्ल्ड बिगेस्ट कोडिंग कंपटीशन जीता है। क्या जीता है? दुनिया का सबसे बड़ा जो कोडिंग कंपटीशन है वो इन्होंने जीता है। किसने जीता है? कैलाश गुप्ता ने। और ये कौन सी आईआईटी से हैं? आईआईटी दिल्ली से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बस 3 ही पेज बचे हैं। इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, कौन सी सिटी है ये? कोझिकोड। कौन सी है? कोझिकोड। कोझिकोड कहां पे है? केरल में। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला रिसेंटली? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके पेपर में। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको मिला है इसका दर्जा? श्रीनगर को, इंडिया में। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है कहां पे ओपन हुआ है? जहां पे आप क्या कर सकते हो, लेपर्ड्स को देख सकते हो जाके। ठीक है, कहां पे ओपन हुआ है ये? बनेर घाटा बायोलॉजिकल पार्क में। कहां पे? बनेर घाटा बायोलॉजिकल पार्क में। ठीक है, लेपर्ड सफारी ओपन हुआ है, यहां पे आप लेपर्ड्स को जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2024 का पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला है? पेन प्रिंटर प्राइज लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, जो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं राइटिंग में। किसको दिया गया है? इंडिया की राइटर हैं ये अरुंधति रॉय। ठीक है, इनको दिया गया है पेन प्रिंटर प्राइज 2024 का। ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, कौन सी स्कीम है? माझी लड़की बहन स्कीम किसने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। इसमें क्या किया जाएगा? जो फीमेल्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। कितनी? 1500 रुपए हर महीने। कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी? 1500 रुपए हर महीने उनको दिया जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टेट ने किया है? महाराष्ट्र की स्टेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 66 देखो, फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, कोई भी क्राइम होता है उसमें जो विटनेस होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? असम ने यार। किसने लॉन्च की है? असम ने लॉन्च की है। ठीक है, ताकि जो विटनेस है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, ऐसे नहीं है कि विटनेस जा रहा है। ठीक है, हाँ, विटनेस बेचारे सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की। ठीक है, मनोज बाजपेयी को जानते हो? एक्टर हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है। इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। किसने लिखी है ये? पीयूष पांडे ने। किसने लिखी है? पीयूष पांडे ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, 2024 का जो लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट हुई, ठीक है, ये किसने जीती? विश्वनाथन आनंद ने। चेस प्लेयर हैं इंडिया के। ठीक है, ठीक है, उन्होंने जीती। कौन सी? लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट। अच्छा, अभी पीछे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी हुई थी, उसमें कौन जीता है? इंडिया ही जीता है उसमें भी। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा, पंचथ्रुथु प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली लॉन्च किया है किसने? केरला की सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? केरला की सरकार ने। और इसका टारगेट क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशंस। क्या टारगेट है? नेट जीरो कार्बन एमिशंस। कैसे करेंगे ये? इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मिनी फॉरेस्ट बनाएंगे। क्या बनेंगे? मिनी फॉरेस्ट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट जो है वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो नेट एमिशंस हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, नेट एमिशंस कम करने के लिए ऐसे भी जो है ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है,
उन्होंने बोला हुआ है कि इंडिया ने अपना नेट जीरो एमिशन का टारगेट दिया है 2070 तक, कि हम क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन करेंगे। नेट जीरो एमिशन समझते हो ना, कि ये जो कार्बन, जो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हो रही है ना। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है, अपना टारगेट दिया है कि हम क्या करेंगे 2070 तक नेट जीरो एमिशंस कितने कर लेंगे, नेट एमिशंस कितने कर लेंगे, जीरो। मतलब जितना हम निकाल रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी ये गैसेज निकाल रहे हैं, उससे उतनी ही हम क्या भी कर लेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। अब इनको एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स ही इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, या फिर फिल्टर्स, आप इन फिल्टर प्लांट्स लगाओ जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो 2070 तक का हमारा टारगेट है, तो मैक्सिमम तो प्लांट्स ही इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो केरला ने भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जीरो एमिशन के लिए लॉन्च किया, जिसका नाम क्या नाम है, पचाथरुथु प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो एक और एक्सरसाइज है जिसका क्या नाम है, होपेक्स। होपेक्स एक्सरसाइज जो है वो एयरफोर्स के बीच में होती है, और कौन कौन सी एयरफोर्स के बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच में होती है। क्या नाम है इसका, होपेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, याद रहेगा, होपेक्स एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच में हुई 2024 में। ठीक है, लास्ट पेज है, देखो। पहला ऐसा देश जिसने लाइव स्टॉक फार्मर्स जो हैं, जो लोग क्या करते हैं, जानवर जिनके पास होते हैं, उनके ऊपर क्या लगाया, क्या लगाया, टैक्स लगाया। ऐसा पहला देश जिसने, जो जानवरों जो पालते हैं लोग, उनके ऊपर टैक्स लगाया, कौन बना ऐसा देश, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ने अपने जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनके ऊपर क्या लगाया है, टैक्स लगाया है। ठीक है, उसके बाद एक तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को क्या मिलता है, 6,000 रुपए साल के मिलते हैं, 3 किस्तों में, 2-2 हजार की। ठीक है, अब एक स्टेट ने भी ये स्कीम लॉन्च की है, कौन सी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है ये, राजस्थान की स्टेट ने, और इसमें साल का 2,000 रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 2,000। सेंटर वाली में कितना दिया जाता है, 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, इनको, इनकी स्टेट ने भी किया ना फिर लॉन्च, तो स्टेट वाली अलग देगी, स्टेट अपना पैसा देगी और सेंटर अपना देगा। ठीक है, अच्छा, रिसेंटली आईएमएफ ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 72। इंडिया का कितना रैंक है इसमें, 72, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमारी कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इंडिया का क्या रैंक है, 72, और टॉप किसने किया इसमें, सिंगापुर ने। ठीक है, लास्ट देखो, पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिनको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम अवार्ड दिया गया है, कौन है ये, नीतू डेविड। कौन है, नीतू डेविड। ठीक है, पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम दिया गया, याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर इसके अलावा भी मेरे को कोई लगे कि अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, बट इतने से तो आप कर लेना, ये 74 टॉपिक्स हैं, ये तो आप अच्छे से इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो इसको, 3-4 बार इसको देखो, या तो यही जो वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे डालूंगा, इसको 2 की स्पीड से दिन में 2-3 बार